हेलो एवरीवन। तो माय नेम इज मनीष यादव और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जिसे कोई डाउट रहा होगा बता सकता है, नहीं था कोई बात नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं। जो जिसकी जैसी चीज़ें होंगी बताएगा, मैं सॉल्व करूँगा। लुईस स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ने वाला है। यहाँ इसलिए गोला बना दिया गया है कि यहाँ आपका लाइट फोकस कर रही है, जिससे आपको चमकेगा दिखेगा नहीं लिखने पे मेरे। तो हम लोग लुईस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लुईस स्ट्रक्चर क्या बोलता है? लुईस स्ट्रक्चर ये बोलता है कि एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमको दिखाया जाता है एक बिंदु से। अगर ये बिंदु दोनों हमको कनेक्ट करनी है, इसको ऐसे करेंगे जैसे कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में करते थे। इसको काटे, यहाँ से पार्ट काटे, ये उठा के लाए, फिर यहाँ से प्लाज्मिड लाए, उसको काटे, तो उस दोनों को जोड़ो, ये लाओ, इधर से ये आया, इधर से ये आया। अब इन दोनों को जोड़ के हम लोग क्या बनाते थे? एक नया सर्कल, जिसको हम लोग नया आर वेक्टर बोलते थे। रिस्ट्रिक्शन जो बोलते थे, आर वेक्टर बोलते थे ना। यहाँ आय नया एक जनरेट हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग का ये लूज स्ट्रक्चर है, जो कि बोलता है कि दो डॉट, एक डॉट कंटेन करता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगला भी वही कंटेन करता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को मिला के हम लोग एक बॉन्ड बनाते हैं, जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अभी समझा रहे हैं, लिखा नहीं रहे कुछ, तो पहले समझ लीजिए। तो इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड बोला जाता है पेयरिंग ऑफ दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। लुईस स्ट्रक्चर था कि डॉट होती है ना, यही होती है लुईस स्ट्रक्चर। हम लोग पढ़े नहीं है, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। उसमें ये ऑक्सीजन अपना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाते कैसे थे? ऐसे दिखाते थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से, सल्फर से ऑक्सीजन से सल्फर हुआ, ऑक्सीजन सेम से हुआ। या O3 नहीं पढ़े हो? O3 पढ़े हो कि नहीं? अपना O3 होता है ना, एक ऐसे होता है, फिर एक ऐसे होता है, एक ऐसे, एक कोऑर्डिनेट से होता है और डबल बॉन्ड बन। इस ऑक्सीजन दो यहाँ दे, दो यहाँ दे दी, दो। इसके पास क्या है? दो, दो चार, दो छः, से ले लिया था इलेक्ट्रॉन, बट ये बॉन्ड बनाया, बाकी दो लोन पेयर इसके बच गए हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में गए। अभी बच्चे दो, ये लोन पेयर बोलो या लुईस स्ट्रक्चर बोलो, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे तो समझा दूंगा क्या बात है। स्ट्रक्चर बोलते हैं सिंप्लीफाइड, सीआरटी की सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है। कैन बी कैन बी represent by represent the two electron in covalent in covalent bond। कुछ नहीं कह रहे हैं। लुईस स्ट्रक्चर दो पॉइंट की बिंदु होती है जो एक एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन रखता है। जैसे कि आप हैं और आपका भाई, तो आप 100 रुपये रखे हो तो आपका भाई भी 100 ही रुपये, जैसे कि आप 100 रुपये पाए घर से, तो आपका भाई भी 100 रुपये ही डिजर्व करता है, को भी 100 रुपये ही पाए। ठीक उसी प्रकार ये दोनों है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को जब पेयर मिलाएंगे, जैसे कि वहाँ पेयर बनेगी दो की, यहाँ यूट्यूब पे इसे बोलना अलाउ नहीं है। तो दो की जब पेयर बनेगी, ठीक उसी प्रकार यहाँ एक बॉन्ड बनेगी, कोवैलेंट बॉन्ड।
ये होती है जो कि रिप्रेजेंटेड होती है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन। इसको बोल दो डैश। अभी एक डैश और आएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? लुईस स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वो सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेड है। दो इलेक्ट्रॉन या तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे या फिर दो इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर रहेंगे, बस, और कुछ नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं। आगे में क्या पढ़ना है? आगे की एनसीईआरटी की लाइनें हैं। एक मिनट में एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ भी देता हूँ आपको। यहाँ लिखी गई है कि Lewis structure can be simplified by representing two electron covalent bond by dash। मैंने थोड़ा सा एक नया वे दिया आपको। Lewis structure can be simplified represented by टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिखा गया है टू इलेक्ट्रॉन, तो मैंने टू इलेक्ट्रॉन लिखा इन कोवैलेंट बॉन्ड, वो भी रिप्रेजेंटेड बाई डैश लाइन। यहाँ जो लिखी गई है वही यहाँ लिखी गई है आपके लिए। समझ में आया कि नहीं? वो सिंप्लीफाइड किया गया है कि दो इलेक्ट्रॉन अगर चुपचाप पड़ा हुआ है तो एक लोन पेयर माना जाएगा, अगर वो बॉन्डिंग में चला गया तो कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया आपका। 1 मिनट का समय दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इससे आगे की लाइनें। आ जाइए। इतने बेसिक्स मैंने वहाँ नहीं पढ़ाया था। सिंगल डैश, सिंगल डैश, सिंगल डैश क्या होता है? ये होता है। आई होप की वॉइस और वीडियो क्लियर जा रही होगी, आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हो रहा होगा। सिंगल डैश रिप्रेजेंटेड कैसे होता है? सिंगल डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बताओ। रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड। जिसे हम लोग बोलते हैं अल्केन या एन बोलते हैं। एन बोल सकते हैं। अगर हम बोलते हैं डबल डैश, ये सारे की एनसीईआरटी की लाइन प्लेस किसी तरह का दिक्कत हो तो बताइए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ये कहना था। ये रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड। हम जिसको बोलते हैं इन। आगे अपनी ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश अपनी क्या करती है? वो बताती है कि ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं आइन। हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को ही तो, इसको ही तो बताते हैं आइन, इसको बताते हैं इन, इसको बताते हैं एन। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमारा डबल डैश है, इन हो गया, ट्रिपल क्या दिखा रहा है? डबल बॉन्ड दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद सब है, नोट डाउन कर लीजिए, हम चलते हैं आगे। अब बात आती है हेट्रोएटम, उसी पैराग्राफ में अभी आती हेट्रोएटम की बात। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। हेट्रोएटम में क्या है? हेट्रोएटम एग्जाम्पल क्या होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड एक्स। ये अपना हो गया फ्लोरीन, ये अपना हो गया क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन, ये हो गया अपना आयोडीन। हेट्रोएटम, इनको लिख लेना आप लोग, ऐसे बॉक्स बना लेना।
ये एक पेज भी आपको करना होगा। इसको क्या बोलते हैं? दे ऑल आर हेट्रोएटम। मैं बाद में लिख, एक मिनट हटाओ, लिखिए। इसमें क्या लिखना है कि एनी एटम अदर देन, कोई भी एटम हो हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के, दे ऑल आर हेट्रोएटम। एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑल आर हेट्रोएटम। जितना आप लिखो एक पेज पे, अगले पेज में मैं क्या लिखाता हूँ वो समझना आप। वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ हेट्रो एटम में और में नॉट बी ट्रू। यहाँ क्या हुआ? वो हेट्रोएटम था। आउच, गर्दन में थोड़ी सी मोच है। तो हेट्रोएटम एनी अदर देन कार्बन हाइड्रोजन ऑल आर हेट्रोएटम। हर वो एटम कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के हेट्रोएटम है। लेकिन उसमें एक लोन पेयर भी तो बताया ना आपने अभी, एक लोन पेयर का नाम ले लिया। तो वो कहाँ जाएगा? वो शो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उनमें कुछ एग्जाम्पल हैं। ये रहा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन। ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है एग्जाम्पल, जो कि में होते हैं। और में नॉट वाले में सी एच, C2H4 हो गया, कितना था? H6 हो जाएगा। फिर C2H4 हो जाएगा। फिर C2H2 हो जाएगा। फिर मेथनॉल हो जाएगा। इन सब में नॉट हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इनमें होना चाहिए मे बी प्रेजेंट। ठीक, मे बी प्रेजेंट और मे बी नहीं। मैं दिखा रहा हूँ, और मेथनॉल में आएगा भी नहीं आएगा, तो आपकी जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे आपका ना दिखाना, दिखाओ, नहीं दिखाना मत दिखाओ। तो ये लोन पेयर हेट्रोएटम में 2 पॉइंट हो गए। ये आपका हेट्रोएटम 2 पॉइंट का हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं चलता हूँ इनके एग्जाम्पल पे। इसकी बता दीजिए कुछ। ऑक्सीजन वाले जो होते हैं 6 होते हैं, 2 यूज हो गए, 4 बचे। नहीं तो फिर 4 कुछ सब बचे हैं तो वो हो गए। नाइट्रोजन में क्या है, 4 ही बॉन्ड बनती है, 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगी, एक अपना कोऑर्डिनेट देगी। और सल्फर में भी वही होती है, फास्फोरस में भी होती है। हाइड्रोजन का मैं बता देता हूँ, ये 7 होती है। तो एक ही अपनी बॉन्डिंग में जाती है, बाकी सारी की सारी लोन पेयर में अटक जाती है। तो ये रहा सबकी चीज़ें। मैं चलता हूँ। अब जो बताऊँगा थोड़ी सी पीपीटी में बताऊँगा, क्योंकि टाइम भी कम है, और पीपीटी में करीब 4 एग्जाम्पल मुझे देने हैं इधर का, 4 के चारों। तो टाइम दीजिए, एक एक करके बताऊँगा, 4 के चारों बताऊँगा। अब वो 20 से 25 मिनट का आज लेक्चर हो जाएगा। वेट कीजिए 1 मिनट। मैं इधर का एक बात बताता हूँ, फिर उधर स्ट्रक्चर बता दूंगा अपना। स्ट्रक्चर बता दूंगा आपको, समझ में आ जाएगा लोन पेयर है या नहीं है। तो ये एथ है ना, एथ बताता है। मेथ मतलब अभी आएगा, कल परसों के लेक्चर में आ जाएगा। मेथ मतलब एक, और एथ का मतलब दो, 2 कार्बन। मतलब लिख लेना बीच में, मेथ मतलब मेन लिख लेना, और 2 कार्बन लिख लेना। और एन का मतलब होता है कि ऑल बॉन्ड आर सिंगल।
सारे बॉन्ड जितने हैं सारे सिंगल होंगे। तो आगे चलते हैं। कितना बोला, 2 कार्बन का बनाना है, तो 2 कार्बन चुपचाप फटाफट सिंगल बॉन्ड से सबको टीप दो हाइड्रोजन। सोचना ही नहीं। ये अपना क्या हो गया, सारे के सारे कंप्लीट हो गए। 2 कार्बन का बनाना था, सबके सब सिंगल बॉन्ड होने थे, तो ये हमारा हो गया। एक भी लोन पेयर नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि सारे के सारे बॉन्डिंग में ही जाते हैं, यहाँ कोई तो बचता ही नहीं। जब आए, मेरे हिसाब से तो कार्बन का नहीं आता, अगर आया मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं उसको देखा नहीं अभी। देखा और भूल गया हूँ। तो ये आपका पहला था। दूसरे पे चलते हैं, लगे हाथ। मेथा एक होता है, अब एथ एन हो गया ना, एथ ईन आएगा। अब इसमें ये 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मतलब ईन, एक का मीन होता है। ऐसे लिख लेना, आप लोग को बाद में याद रहेगा। एथ का मतलब 2 कार्बन, ईन का मतलब मिनिमम सिंगल एट लीस्ट बोल रहा हूँ। कम से कम एक मल्टीपल बॉन्ड हो, मतलब इन बोला है तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए कम से कम। एटलीस्ट मिनिमम से एक मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में हमारा क्या हो सकता है, 2 कार्बन बनाना है, दोनों को आपस में डबल बॉन्ड कर लो, जितने वैलेंसी बच रही हैं उनको टीप दो, आपका हो गया। ये बताओ, डबल बॉन्ड बना तब भी क्या लोन पेयर बचा? नहीं बचा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चले गए ना। तो ये हमारा 2 हो गया। हम लोग चलते हैं तीसरे पे। एथ आइन, एथ हो गया, आइन हो गया। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, आइन का मतलब एटलीस्ट, ये मैंने कई बार बताया, ट्रिपल बॉन्ड का होता है। हाथ काम नहीं कर रहा। हाँ, एट लीस्ट अ सिंगल मल्टीपल बॉन्ड, ये कल बताना था मुझे, बॉन्ड प्रेजेंट। जब हम लोग कल सवाल कर रहे थे, कल 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 की क्लास में, जब 5 कार्बन का बनाना था, तो उसमें ये बनाना चाहिए था एटलीस्ट सिंगल मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। ये हो गया। अगला हम लोग का स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर, हम लोग स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, क्या देखेंगे स्ट्रक्चर में? कार्बन की 3 बॉन्ड है और ये वैलेंसी एक एक पूरी हो जाएगी। अब यहाँ बताओ, लोन पेयर कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो मतलब ये तीन के तीनों लोन पेयर दिखाएंगे ही नहीं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, लास्ट वाले पे आते हैं, मेथनॉल पे। मेथनॉल पे 3 प्रॉपर्टीज हैं। सर 3 में क्या क्या है, लिखता हूँ फिर बताता हूँ। इसमें क्या चीज़ें हैं, एक मेथ है, एक एन है, एक कॉल है। मेथ का मतलब होता है 2 कार्बन, एन का मतलब होता है ऑल आर सिंगल बॉन्ड, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, और ऑल का मतलब होता है अल्कोहल, अल्कोहल। दैट इज बैड न्यूज, मतलब बैड, सॉरी। तो ये चीज, 3 चीजें हो गई। अब मैं इसका दिखाता हूँ क्या, एग्जाम्पल। ये आप नोट डाउन करना, इसके जस्ट नीचे उसको करना।
पेज खत्म हो गया है तो पहले से चेंज कर लो, एक पेज में होना चाहिए सब। CH3 मेथनॉल से होता है ना, कम से कम एक कार्बन से तो ये अटैच होना चाहिए। जब इसके बॉन्ड, जब क्या आपकी इच्छा दिखाओ या मत दिखाओ, ये दिखा सकता है। मैंने आपको क्या बोला, एक ऑक्सीजन है उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहाँ है, वैलेंसी में, ये मैं बता दूंगा कल के लेक्चर में। वैलेंसी किसी कितनी होती है जो बता दूंगा, उतना रट लेना, आपका काम हो जाएगा। ये 6 होते हैं। अब इनमें से ये 2 चले गए बॉन्ड में, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बचा 2 ना, 2 ऊपर 2 नीचे कर दिया। एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी क्या हो सकती है, CH OH। खत्म आपका। लोन पेड़ दिखाओ या मत दिखाओ, बॉन्ड दिखाना है बॉन्ड भी दिखा दो। इसमें दिखाना नहीं चाह रहा था बट दिखा दो। ये आपका खत्म हो गए। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा आज, हेट्रोएटम के बारे में पढ़ा, और उसके पहले क्या पढ़ा मेरे याद तो नहीं है, बट एक मिनट क्विक रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा हम लोग ने, जो कि सिंप्लीफाइड है, एक डॉट बिंदु से होती है। डॉट बिंदु अगर कन्वर्ट हो गया, मतलब 2 डॉट बिंदु, 2 अलग अलग एटम अपने एक एक डॉट बिंदु या एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बट यहाँ क्या बोला है, लुईस स्ट्रक्चर जो होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रिप्रेजेंट करती हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक, बॉन्ड बनेगी 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये हो गई। और सिंगल डैश लाइन सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा और उसे बोला जाता है एन। और डबल डैश जो लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेगा, इसको करेगी डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड बोला जाता है एन। और 3 डैश को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को आयन बोलते हैं। उसके बाद क्या आती वो भी देख लेते हैं। हम लोग आए थे हेट्रो एटम पे। हेट्रो एटम की 2 खासियत है कि हेट्रो एटम जो होता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो होंगे उन्हें हेट्रो एटम बोलेंगे। और उनके लोन पेयर आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते। जैसे कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन कभी लोन पेयर दिखाएगा ही नहीं, तो कार्बन हाइड्रोजन तो वैसे भी शांत थे, मतलब क्या थे कि वो हेट्रो एटम नहीं थे, तो हेट्रो एटम नहीं है तो यहाँ दिखाएंगे भी नहीं। ये देखो यहाँ से निकाल लो, बचे जो होंगे वो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ये मेथनॉल में हाइड्रोजन ना यहाँ दिखा ना यहाँ दिखा, लेकिन ये हेट्रोएटम आया, यहाँ दिखा रहा है यहाँ नहीं दिखा रहा, तो आप दिखा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। नहीं दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हम लोग का खत्म हो गया। 2 टाइप की थी। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, आज नहीं, हम लोग कंडेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। बच्चे चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सारी चीज़ें NCERT बेस्ड है, लाइन टू लाइन NCERT से मैं उठाया हूँ, नया तरीका बना के तो मैं आपको डिलीवर किया हूँ। ठीक, जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा, मैं उस पर दोबारा काम करूँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में। फिजिक्स की लेक्चर थोड़े टाइम बाद आने वाली है।